कौन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश? क्यों इनकी चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है? इनके पिता ने ऐसा क्या रिकॉर्ड बनाया था कि ना तो अब तक उसे कोई ब्रेक कर पाया है और ना ही शायद आगे कर पाएगा? क्या है सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जिंदगी? क्यों इन्होंने 2 शादियां की? इन्होंने ऐसे कौन से बड़े फैसले लिए थे जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया? क्या चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आएंगे? क्या है इनकी एक नादान बच्चे से भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने तक की कहानी? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत को मिल चुका है दोस्तों अपना 50वां मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें डीवाई चंद्रचूड़ भी कहा जाता है, जो अपने बेबाक निडर फैसले, बेखौफ राय और हंसमुख मिलनसार रवैये के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 11 नवंबर 1959 को सुप्रीम कोर्ट के 16वें और 7 साल जितने लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रह चुके यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के घर जन्म लिया था। डीवाई आज जिस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह इनके पिता ही हैं, जिन्होंने न सिर्फ खुद को भारत के लिए समर्पित किया, बल्कि अपने बेटे को भी इंसाफ की राह पर चलना सिखाया। डीवाई चंद्रचूड़ के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ ने एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड भी भारतीय इतिहास में दर्ज किया है। इन्होंने 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, यानी पूरे 7 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाली है, जबकि अब तक की हिस्ट्री में ऐसा किसी ने नहीं किया है। खुद इनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़ ने करीब 2 साल का कार्यकाल संभाला है, जो कि भारत में सुनहरे वर्ष बनकर साबित हुए हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और ऑनर्स में ये कॉलेज में सबसे हाई रैंक पर विराजमान हुए थे। इसके बाद 1982 में डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की और फिर 1983 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री हासिल की। इसके बाद आया साल 1986, जब डीवाई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि भी अपने नाम कर ली। डीवाई चंद्रचूड़ लगातार एक के बाद एक कामयाबी हासिल करते गए, क्योंकि ये अपने पिता की तरह एक कामयाब न्यायाधीश और एक सफल इंसान बनना चाहते थे, जो कि इन्होंने करके भी दिखाया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बाप और बेटा दोनों मुख्य न्यायाधीश के पद पर दिखाई दिए हों, और ऐसा डीवाई और वाई.वी. चंद्रचूड़ ने करके दिखाया है। मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने बम्बई हाईकोर्ट में लॉयर की प्रैक्टिस की और यहाँ इन्हें संवैधानिक कानून और सार्वजनिक कानून में काफी इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए इन्होंने काफी लगन के साथ अपना प्रैक्टिस टाइम कंप्लीट किया और 1998 से 2000 तक डीवाई चंद्रचूड़ एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त रहे। इसके बाद 29 मार्च 2000 को डीवाई चंद्रचूड़ बम्बई हाईकोर्ट में एडिशनल जज बने। इसके बाद 31 अक्टूबर 2013 का साल आया, जब इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका मिला और ये इनकी जिंदगी का सबसे खास पल था, जबकि अपने अच्छे काम के चलते इनकी और प्रमोशन हुई और 13 मई 2016 को इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज डिक्लेयर किया गया और 2022 में इन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट थी। डीवाई चंद्रचूड़ ने उदय उमेश ललित मुख्य न्यायाधीश की जगह ली थी, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक का था, और 9 नवंबर को इनकी जगह डीवाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए, जिनका कार्यकाल करीब 2 साल तक का था, क्योंकि ये भी नियमों के मुताबिक 65 साल के बाद इस पद पर नहीं रह सकते थे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जज को 65 साल के बाद रिटायरमेंट दी जाती है, इसलिए डीवाई चंद्रचूड़ को भी 65 साल का होने से पहले ही इस पद से हटा दिया गया, जिनकी जगह 91 मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना। डीवाई चंद्रचूड़ का ये समय काफी अच्छा, यादगार और कई लोग के लिए काल साबित हुआ, क्योंकि डीवाई ने काफी हैरान परेशान कर देने वाले फैसले लिए, जैसे इन्होंने समलैंगिकता से रिलेटेड एक बड़ा कदम उठाया था। इन्होंने आईपीसी की धारा 377 को खत्म किया था, जिसमें कानून समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। इन्होंने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने जैसे कई फैसले लिए थे, इसलिए डीवाई चंद्रचूड़ को प्रोग्रेसिव चीफ जस्टिस भी कहा गया। डीवाई चंद्रचूड़ ने अबॉर्शन को भी लेकर एक फैसला लिखा था, जिसमें गैर शादीशुदा महिलाओं को 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने का हक भी दिया गया, जबकि पहले ऐसा सिर्फ सीमित मामलों में ही हो सकता था। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने इसको एक्सटेंड किया, जिससे अनमैरिड वीमेन को अनचाहा बच्चा रखने के बोझ से तो छुटकारा मिला ही, साथ ही समाज क्या कहेगा इस डर से भी वो आजाद हो गए। डीवाई चंद्रचूड़ ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर भी अपना एक अहम फैसला लिखा। आईपीसी की धारा 497 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिखा कि अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है, तो इस पर यह धारा नहीं लगाई जाएगी। इस अहम फैसले का कुछ हिस्सा डीवाई चंद्रचूड़ ने भी लिखा था। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, जिसके चलते उस महिला या पुरुष को सजा दी जाए, जबकि चंद्रचूड़ का कहना था कि शादी के बाद कोई महिला पति की संपत्ति नहीं बन जाती,
इसलिए अगर पुरुष को उसके अफेयर से दिक्कत है तो वो उसे डिवोर्स दे सकता है। इस तरह के ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा डीवाई चंद्रचूड़ रहे हैं। अपने इन्हीं फैसलों की वजह से इन्हें कई बार विवादों के घेरे में भी खड़ा किया गया है, जैसे कि संभल हिंसा के लिए चंद्रचूड़ को क्रिटिसाइज किया गया। पत्रकार राणा अयूब ने ज्ञानवापी का जिक्र करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संभल में 4 लोग की मौत हुई, जबकि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद और दूसरे इस्लामी संरचनाओं के सर्वेक्षण की परमिशन ये कहते हुए दी थी कि ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन नहीं करेगा। तो अब इन 4 लोग की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि इस विवादित बयान पर इससे पहले चंद्रचूड़ कुछ कह पाते, इनके चाहने वालों ने ही चंद्रचूड़ की तरफ से पैरवी की और चंद्रचूड़ के हर फैसले को, हर बयान को सही बताया। इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ऐतिहासिक और यादगार रही है, पर्सनल लाइफ उतनी ही दुखदायी साबित हुई है। साल 2007 में इनकी पहली पत्नी रश्मि की कैंसर से मौत हो गई, जिसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की और इनकी दूसरी पत्नी का नाम है कल्पना दास, जो कि पेशे से एक वकील है और पहले ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम किया करती थी। पहली पत्नी रेशम से इन्हें 2 बच्चे हुए थे। दोनों ही बेटे अभिनव और चिंतन आज लॉयर हैं, जबकि इनकी दूसरी पत्नी कल्पना दास ने 2 बच्चियों को गोद भी लिया है, जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं। इस तरह आज डीवाई चंद्रचूड़ अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक में वेल सेटल्ड है और आज न सिर्फ एक कामयाब जज के तौर पर देखे जाते हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। चलिए अब आपको जाते जाते ये भी बताते चलते हैं कि चंद्रचूड़ राजनीति में कभी आएंगे या फिर नहीं। जब चंद्रचूड़ से राजनीति में आने का सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वैसे तो राजनीति में आने से ना तो संविधान रोकता है और ना ही न्यायिक प्रणाली, लेकिन हमारा समाज जजों को कानून के रखवालों के तौर पर देखता है, इसलिए उनकी लाइफस्टाइल कानूनी सिस्टम के मुताबिक ही होनी चाहिए। इसलिए जज को ये खुद तय करना चाहिए कि उन्हें राजनीति के तुरंत बाद राजनीति में जाना चाहिए या फिर नहीं। चंद्रचूड़ के जवाब से ये कह पाना मुश्किल है कि ये कभी राजनीति में आए। वेल दोस्तों, आपको कैसी लगी डीवाई चंद्रचूड़ के जीवन की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।